मीडिया में जनसंघ भारत पाक की जो एक कुश्ती चल रही है, अब कुश्ती कह लीजिए, अभी तो जंग शुरू शायद नहीं हुई है। जंग की शुरुआत होने की कोशिश है। हमने कहा था नेट प्रैक्टिस चल रही है, तो अब नेट प्रैक्टिस में क्या क्या होगा नहीं होगा, नेट प्रैक्टिस में चीजें कम होती है, उम्मीदें ज्यादा होती है। तभी बहुत उम्मीदें हैं, पर एक चीज जो हो रहा है कि लड़ाई का, जैसी भी लड़ाई हो, नेट प्रैक्टिस भी हो, उसके भी खर्चे तो होते हैं। खर्चे भारत के भी हो रहे हैं, पाकिस्तान के भी हो रहे हैं। किसका कितना हो रहा है कहना मुश्किल है, और अगर जंग पूरी छिड़ जाए तो किसका कितना होगा वो भी कहना मुश्किल है। पर हर लड़ाई में हिंदुस्तान ने बहुत खर्च किए। पहाड़ों में जब लड़ाइयां हुई, पीर पंजाल का जो पास है, दर्रा जो है, उसको हिंदुस्तान ने कई बार कैप्चर किया, 65 में भी कैप्चर किया, और वो जो है बहुत स्ट्रेटेजिक पास है जिसको पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते। पाकिस्तान जंग में तो हार जाता है, पर जब बातचीत की मेज में हम बैठते हैं तो हम सारी चीजें वापस कर देते हैं, इस उम्मीद में हम उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं कि बिगड़ा बच्चा शायद सुधर जाए। तो बिगड़ा बच्चा आज तक सुधरा नहीं है और हम उसके आगे बढ़ते नहीं है। अब मेरे ख्याल में अब लड़ाई का जो क्षेत्र है, जंग जो है, जो मैदान है, वो बदलने की जरूरत है। पीओके से हटके पाकिस्तान के जो सबसे उपजाऊ जगह है, जहां से पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है, खेती चलती है, इंडस्ट्री चलती है, जो पाकिस्तान के जीडीपी में जिसका सबसे बड़ा हिस्सा है, उस जगह पर जंग करना चाहिए और जंग करके उसको कैप्चर कर लेना चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात भूल जानी चाहिए। इसराइल ने ही कौन सी मानी है जो हम मानेंगे, अगर हम तो इसराइल के फॉलोअर भी हैं। पर सवाल है कितना खर्चा आता है। 2016 में एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव करके एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक एस्टिमेट किया कि एक दिन के जंग में 200 से 300 मिलियन डॉलर रोज खर्च होते हैं। आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान ने 1971 की जो लड़ाई लड़ी, उस पर कितना खर्चा आया होगा। उस पर कहा जाता है 200 से 2000 करोड़ तक का उसका आकलन, एस्टिमेट है। और क्या क्या खोते हैं हम, अपने जवान बच्चों को खोते हैं। जी हाँ, लड़ने तो वही जाते हैं, बुढ़े तो पीछे रहते। हम तो मजा लेते हैं, आपके जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे लेते रहते हैं, तो मरने तो जवान जाते हैं। उनकी परिवारों का क्या होता है पता नहीं। बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनके घर बार टूट जाते हैं, उसका कोई हिसाब इस लड़ाई में शायद ही करता है। तमाम लोग जो है जंग का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं अपने को बचाने के लिए। तमाम लोग बेघर बार होके बेनूरी में खो जाते हैं। खैर, ये सब तो बातें होंगी, पर सवाल है कि आज जो पिछले 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है, उसमें हमने तमाम ड्रोन खोए हैं। खोए नहीं है, ड्रोन तो एक मिसाइल की तरह चीज है जो गाइडेड मिसाइल की तरह जाके सीधे एक जगह पे हमला करता है। मिसाइल्स भी हमने दागे हैं। एक एक ड्रोन और मिसाइल, सस्ते से सस्ता ड्रोन भी ऐसे में तो 10 मिलियन डॉलर से कम का नहीं आता है। ऐसे मिसाइल जो अपने आप को चला के ठीक जगह पे जाके सारे कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हुए जाके सीधे पहुंचे। तो आप कितने छोड़े गए कोई नहीं बताने वाला है, पर आप समझ सकते हैं कि हम 1000 से 5000 मिलियन डॉलर 2 दिन में खर्च कर चुके हैं। या कम लग रहा है आपको? ज्यादा भी हो सकता है, ये भी मेरा कोई एस्टिमेट कोई बताने वाला नहीं है। और जो जाने गई, उसके जो इंश्योरेंस वगैरह के अगर जिसने ने किया हो या नहीं किया हो, दोनों ही हालत में जो खर्चे हैं उसका कोई हिसाब। स्टॉक एक्सचेंज में 2 दिनों से मारा मारी लगी हुई है और हिंदुस्तान का स्टॉक नीचे लगातार जा रहा है। साथ में मजेदार बात यह है कि हिंदुस्तान के स्टॉक्स जो है सैकड़ों पॉइंट में नीचे जा रहा है। लाखों करोड़ जो है उसमें
घाटा हो रहा है। और पाकिस्तान का कराची का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 15,000 करोड़ पॉइंट नीचे आ गया है। तो आप समझ सकते हैं दोनों मुल्क जो दोस्त नहीं है, बिना दोस्ती किए कितना गंवा रहे हैं। पर ये जो खर्चा हो रहा है को देगा कौन और कौन देने की बात है। हिंदुस्तान की सरकार ने एक बहुत आसान तरीका निकाल लिया है। आपके पेट्रोल के जो दाम है तो उस पर 2 रुपए एक्सरसाइज लगता था, लगाया गया था कोई 15 दिन पहले। अब उसको कल से 4 रुपए कर दिया गया है। सवाल है क्या फायदा होगा। 64,000 करोड़ रुपए सरकार के पास इससे आएंगे। और एक चीज और भी है, पेट्रोल के दाम जो घटाए नहीं जा रहे हैं उसका सबसे ज्यादा बड़ा जो फायदा है, भारत की जो निजी कंपनियां हैं उनको बाजार में बने रहने के लिए बड़ा जबरदस्त मुनाफा मिल रहा है कि पेट्रोल के जो दाम है वो नहीं घटाए गए। हालांकि इंटरनेशनल जो प्राइस है वो $79 से लगभग $60 के आसपास आ गया है एक बैरल। 66 से 60 के बीच में चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो पेट्रोल कंपनियां हैं उनको कितना फायदा हो, और निजी क्षेत्र की कंपनियों को ज्यादा फायदा, क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनियों का कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है जैसे कि पब्लिक सेक्टर के कंपनी। तो लड़ाई अभी शुरू है, खर्चे अभी होने हैं। और अगर ये लड़ाई बढ़ती रही, महंगाई वैसे ही काफी ऊंचाई पे है, महंगाई और भी बढ़ेगी। और क्या क्या होगा, जैसे जैसे कुछ होता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। पर खर्चे अगर मुल्क का बढ़ेगा, आपके जेब पे भी पैसे निकाले जाएंगे, जेब पर कितना भारी पड़ेगा ये तो जब जंग जाकर रुकेगी। अभी तो शुरुआती हुई है, नेट प्रैक्टिस हुई, मैंने कहा था। तो जब जंग शुरू होगा तब जाकर पता चले। पर हाँ एक चीज बता दूं, अभी कराची पर भारत ने अभी तक कोई आक्रमण किया ऐसा कुछ हमें मालूम नहीं। पर हाँ अरेबियन सी से जो है नेवी ने कराची आने जाने के रास्तों को बंद कर दिया है। और उससे पाकिस्तान में जो तेल पहुंचता है, पेट्रोल पहुंचता है, और भी चीजें पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। बहुत धन्यवाद आप प्रोफेसर शिवाजी सरकार के साथ इस मीडिया मैप के साथ होने के लिए। आपको बहुत धन्यवाद। इसका आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।